जय हिंद दोस्तों। तो आइए सर स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 36 का पार्ट 2। ठीक है, तो सर इसमें हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में, जो कि है 36 लेक्चर नंबर 36 का। यहाँ देखेंगे सर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अब तक हमने देखा कि सर कैलकुलेशन से रिगार्डिंग बातें किस तरह से होती है, कब क्या करना है। ठीक है, वो सारा सिचुएशन आपको याद हो, वो चार्ट तो सिचुएशन 1, सिचुएशन 2, फिर 2 के अंदर 2 मेथड था, रिवर्स वर्किंग मेथड, एन्युटी मेथड। फिर सर लास्ट में आप जाएंगे तो सिचुएशन नंबर 3 जहाँ पे इंटरेस्ट रेट गिवन नहीं था, वो हमने देखा कि ट्रायल मेथड का एरर एजम्पशन करके सर हम निकाल सकते हैं। फिर हमने लास्ट में एक एग्जांपल्स भी देखा था सर, जो कि यहाँ पे भी है। देखिए ये वाली चीज़ है सर कि अगर इंस्टॉलमेंट गिवन ना हो तो हम कैसे करेंगे। ठीक है सर, तो ऐसे निकाल के हम इस टाइप से सॉल्व किए थे सर। ओके सर, अब आ जाइए सर हम इसका आते हैं अकाउंटिंग पोर्शन पे। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में सर देखा था, तो हमने कहा था कि कैलकुलेशन जो होता है इंटरेस्ट वाला वो दोनों का सेम है। दोनों का मतलब हायर परचेज ट्रांजेक्शन में एंड इंस्टॉलमेंट सेल ट्रांजेक्शन्स में। बट सब सर जब ये बात आती है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के ऊपर, तो सर ये थोड़ा सा डिफरेंस इसमें होता है जनरली। ठीक है, दोनों का अलग अलग होता है, बट सर आईसीआई के अकॉर्डिंग आईसीआई इन दोनों को सेम ही कंसीडर करता है, इन दोनों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी। तो हमें भी वही करना है, बट इसका सर जनरली इन रियल लाइफ में दोनों अलग अलग होता है। तो सर हम लास्ट में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ही, वो आप सर जब एंड तक पहुँचेंगे तो आपको खुद वो चीज़ें सर समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं है, सब बकवास बात है, बस अकाउंटिंग सेम ही है। ठीक है, लास्ट तक आप सर धीरे देखिए। बस डिफरेंस क्या है, ऑनरशिप लास्ट में मिलता है। फ़िलहाल इतना सोच के चलिए कि सर ये दोनों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट थोड़ा सा अलग है, बट आईसीआई जो है सर, क्योंकि भाई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, तो भाई साहब इनका तो सर अलग ही एक रुआब है, और सर एक अलग ही दुनिया ही। ठीक है, तो इसलिए सर हमें आईसीआई के बात को फॉलो करना पड़ेगा। तो आईसीआई सर इन दोनों के ट्रीटमेंट को एक ही जैसा करता है। ठीक है, ये बात की बातें हैं सर। इसमें क्या होता है, एचपी ट्रांजेक्शन्स में ऑनरशिप लास्ट में मिलता है। ठीक है, और इंस्टॉलमेंट वाले सेल ट्रांजेक्शन में बिगिनिंग में ही मिल जाता है। जैसे सर हमने देखा था कि हायर परचेज ट्रांजेक्शन में हमने बिल्डिंग खरीदा था, बट जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट पेड ना कर दें तब तक ये चीज़ें सर क्या होता है, तब तक हम उस चीज़ को पे, जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट हम पे नहीं करते तब तक हमको उसका ऑनरशिप नहीं मिलता। ठीक है, ऑनरशिप कब मिलता है सर, लास्ट में ही, पूरा पेमेंट करने के बाद ही सर। ओके, और यहीं पे सर जब आप हम देखते हैं कि इंस्टॉलमेंट वाले में, तो इंस्टॉलमेंट जैसे हमने फ़ोन खरीदा या कुछ भी खरीदा, तो ऑनरशिप उसका हमको बिगिनिंग में ही मिल जाता है। ठीक है, अब सर इसको तो हम आगे कंसीडर करेंगे, फ़िलहाल हम इसको कंटिन्यू करते हैं, 1 बाय 1 देखेंगे। तो आइए सर, हायर परचेज ट्रांजैक्शन, इसमें सर 2 पार्टीज़ होती हैं। एक पार्टीज़ है हायर वेंडर, जिसे सर हम सेलर कहते हैं। ठीक है, और एक तरफ है सर हायर परचेजर। सर ये जो पार्टीज़ हैं, ये दोनों का अलग अलग बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन होता है। ठीक है, एक बुक होता है हायर वेंडर का अलग, और एक बुक होता है हायर परचेज़र का अलग। मतलब जो सेलर है बेचने वाला, वो सेलर के हिसाब से अपने हिसाब से रिकॉर्ड करेगा, सेल के हिसाब से, और जो परचेज़र है मतलब जो ख़रीदने वाला है, वो सर अपने हिसाब से बुक्स को रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, अपने हिसाब से मतलब सर, मतलब वेंडर हर परचेज़ के नाम पर एंट्री करेगा और परचेज़र वेंडर के नाम पर एंट्री करेगा, यही इसका मतलब है सर। अब देखिए इसके लिए सर 2 तरह के मेथड्स हैं, वो हायर वेंडर में भी है और हायर परचेज़र में भी है। कैश प्राइस मेथड है, और दूसरा मेथड है सर इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड, और इसमें भी सर आता है कैश प्राइस मेथड और इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। सर कुछ नहीं है, सिर्फ एक नाम चेंज होता है इंटरेस्ट एक्सपेंस मेथड में, बस यही एक चीज़ सर ऐड होता है। बाकी जो चीज़ें सर आप इसमें कैश प्राइस मेथड में सीखेंगे सारी चीज़ें वही हैं। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि आपने दोनों ही कैश प्राइस मेथड में क्या चीज़ सीखा वेंडर के बुक्स में, और क्या चीज़ सीखा आपने परचेज़र के बुक में। तो आइए सर देखिए, सर अकाउंटिंग रूल समझने के लिए ये थोड़ा सा लिखे हैं कि जनरली हम ये कहेंगे कि कार, जैसे मान लीजिए सर जनरली आपसे, जैसे पिछले ही एग्जाम्पल में, ठीक है, इसी एग्जाम्पल में सर अगर कोई पूछे कि कार आपको कितने का पड़ा, ठीक है, तो जनरली क्या कहेंगे, तो कहेंगे सर कि भाई कार हमको पड़ा 23,60,000 का। क्योंकि क्यों सर,
क्योंकि 20 लाख का कार खरीदें और उसके चक्कर में कार के ऊपर सर हम इंटरेस्ट दिए 3,60,000। जनरली सर यही कहते हैं, यही कहेंगे यस। बट ये सर व्यू अकाउंटिंग के हिसाब से गलत है। अकाउंटिंग क्या कहता है सर कि नहीं, अकाउंटिंग कहता है कि नहीं ये गलत है। जो 20,000 आपने सर लिया, ठीक है, आपने ₹20 लाख यू पेड फॉर कार, तुमने एक्चुअल में 20 लाख रुपए ही कार के लिए पे किया है, ठीक है। अरे सर ऐसा कैसे मजाक कर रही हो सर। तो देखिए इंटरेस्ट 3,60,000 कार में ऐड नहीं होगा बिकॉज दिस इज़ नॉट फॉर कार, ये आपने कार के लिए नहीं लिया, क्योंकि सर दिस इंटरेस्ट इज अराइज ड्यू टू लोन टेकन बाय परचेजर, क्योंकि आपने एक तरह से जो परचेजर था वो एक तरह से लोन लिया सर उतने पैसे का, तो ये लोन के ऊपर इंटरेस्ट है। जैसे आपको सर याद होगा कि एग्ज़ाम्पल कि सर हम लोन लेने गए थे बैंक के पास, तो बैंक हमको लोन नहीं दिया, ठीक है, मेरा शक्ल देख के भगा दिया, जो हमने सर एग्ज़ाम्पल स्टार्टिंग में दिया था। तो उस टाइप का सर मान ली, या फिर कोई और भी वजह रहा होगा, बैंक मैनेजर के साथ मेरा झगड़ा हो गया तो उनको पैसा ही नहीं देने के लिए रेडी है उतना, ठीक है। तो अलग अलग तरह की बातें हैं। तो मान लीजिए कुछ भी हो गया बट बैंक हमको पैसा देने के लिए रेडी नहीं है सर। तो हम उस कंडीशन में कहाँ गए थे सर, वेंडर के पास ही गए थे। बोले थे भाई तुम ही हमको सर लोन के रूप में ही बिल्डिंग दे दो ताकि हम यूज़ करेंगे, अगर आपको सर पेमेंट नहीं किए तो आप कार एसेट भी ले जाना और पैसा भी रख लेना, यही शर्त था सर। तो इसलिए वो क्या है सर, हम क्या कर रहे हैं, एक तरह से वो हम लोन ही उससे लिए हैं। तो इसीलिए सर फिर इधर देखिए इंटरेस्ट क्या कहता है, इंटरेस्ट से रिगार्डिंग अकाउंटिंग कहता है कि ये जो आपने 3,60,000 रुपये, ठीक है, ये जो तुमने इंटरेस्ट, ये तो इंटरेस्ट था, ठीक है, जो तुमने लोन लेकर कार ख़रीदा, आपने लोन लेकर ख़रीदा 20 लाख का, ठीक है, कार ख़रीदा, तो ये तो उस पर आपने पे किया, ठीक है। कार का एक्चुअल प्राइस होगा 20 लाख, ठीक है। इसीलिए हमेशा कार कितने पे सर अकाउंटिंग कहता है, तो भाई अकाउंटिंग ही हमारा मेन चीज़ है, सब कुछ सर अकाउंटिंग का ही करता धरता है। तो भाई द बॉस इज़ ऑलवेज राइट। तो जब अकाउंटिंग कह रहा है कि भाई कार का एक्चुअल प्राइस होगा 20 लाख, तो आपको मानना ही पड़ेगा सर 20 लाख। जनरली पब्लिक कुछ भी कहे वो आपको लगता है, बट अकाउंटिंग के प्रिंसिपल के हिसाब से आप सर देखेंगे तो सही में कार सर 20 लाख का ही है, क्योंकि आपने ये जो 3,60,000 इंटरेस्ट पे किया, ये आपने लोन के ऊपर पे किया जो आपने कार को लेने के लिए ख़रीदा था। कार ये इंक्लूड नहीं है पैसा, ये कार के लिए आपने जो जुगाड़ किया था ना सर 20 लाख रुपए, उस जुगाड़ के वजह से आपको सर जी इंटरेस्ट देना पड़ रहा है 3,60,000। ये अकाउंटिंग समझाता है, ठीक है। बिकॉज वही एग्जाम्पल सर लोन नहीं दिया था फेस देखकर, ठीक है, तो सेलर नहीं लोन दिया, ठीक है, तो कार के रूप में लोन दिया, ठीक है सर, वही बातें हैं सब कुछ। यहाँ ये सर हैशटैग में देखिए कुछ लिखा हुआ है नोट। अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहता है कि भले ही ऑनरशिप मिलेगा आफ्टर पेमेंट ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट, जैसे कि अब तक हम सर देखते आ रहे थे, सारा पेमेंट करने के बाद इंस्टॉलमेंट का, उसके बाद ही आपको ऑनरशिप मिलेगा, ठीक है। बट अकाउंटिंग कहता है कि आप खुद को एक सच्चा और एक अच्छा ईमानदार व्यक्ति मानते हुए क्या करिए, ठीक है सर, क्या करिए कि आप पहले दिन से ही उसका अकाउंटिंग करिए, ठीक है। तो देखिए आफ्टर पेमेंट करने के ऑनरशिप मिलेगा आफ्टर पेमेंट 3 इयर्स का इंस्टॉलमेंट पेड करने के बाद, मगर परचेज़र खुद को उसका ऑनर मानेगा फर्स्ट ईयर से ही, बिकॉज उसका इंटेंशन क्लियर है पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट को लेकर, ठीक है सर। तो यही चीज़ अकाउंटिंग कहता है कि आप अपने आप को एक ईमानदार व्यक्ति के रूप में फील कीजिए, क्योंकि आप सारा इंस्टॉलमेंट टाइम पर पे करिएगा, तो इसीलिए सर आप खुद को फर्स्ट दिन से ही उस कार का मालिक समझ सकते हैं। अब देखिए सर इससे रिगार्डिंग सर हायर परचेज कहाँ गया, एक मिनट, हायर परचेज ट्रांजैक्शन। तो सर ये कहता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स, ठीक है सर, अकाउंटिंग रूल्स। अब देखिए इस HP से रिगार्डिंग क्या बातें हैं। तो सर हायर परचेज प्राइस ट्रांजैक्शन में 2 चीज़ें होता है, ये दोनों चीज़ों को आपको फॉलो करना है। तो देखिए रूल नंबर 1, रिकॉर्ड ऑन कैश प्राइस, ठीक है सर, जब भी एसेट गुड्स या कुछ भी आप परचेज करके लाएंगे, ठीक है,
तो आप उसको किस चीज़ पे रिकॉर्ड करेंगे सर? कैश प्राइस पे, ठीक है। इंटरेस्ट अमाउंट यहाँ नहीं आएगा कभी भी आपका इंटरेस्ट अमाउंट वगैरह नहीं इसमें आता है, ठीक है। एसेट हमेशा किस पे सर किस पे रिकॉर्ड होगा? हमेशा कैश प्राइस पे, ठीक है। या आप एसेट बेचें तो भी सर वो किस पे रिकॉर्ड होगा? कैश प्राइस पे, ठीक है। सेल हो या परचेज हो, हमेशा वो सर इसी पर रहता है, ठीक है। आगे हम सर इस चीज़ों को एंट्री के थ्रू भी देखेंगे, ठीक है। ओके सर, तो आइए मुस्कुराइए क्योंकि आप कहाँ हैं सर? सीए के अंदर। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा सर कि जो एसेट है वो हमेशा कहाँ किस वैल्यू पर रिकॉर्ड करेंगे, उसका एंट्री करेंगे सर एक्चुअल कैश प्राइस पर, ठीक है। तो इस चीज़ को भूलिएगा नहीं। तो आइए सर, फिर रूल नंबर 2, खुद को पहले दिन से ही ऑनर मानते हुए पूरा का पूरा कैश प्राइस से एसेट को रिकॉर्ड करें। एसेट को रिकॉर्ड करें पहले ही दिन से कैश प्राइस के साथ, ठीक है। क्योंकि अकाउंटिंग कहता है कि सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म रूल को फॉलो करता है। मतलब सब्सटेंस मतलब सर सच्चाई, ठीक है। सच्चाई को हमेशा लीगलिटी से ऊपर रखता है। मतलब सच्चाई फॉर्मेलिटी नाम के लिए है कि भाई आप नाम के लिए सर वो कार का अभी आपको ऑनर नहीं मिला है, बट आगे तो आपको ऑनरशिप मिलेगा ही। अकाउंटिंग यही कहता है कि हकीकत को देखो, सच्चाई को देखो, दिल तो बच्चा है जी, ठीक है। बाकी फॉर्मेलिटी जो लीगलिटीज़ वगैरह है ऑनरशिप को लेके उसको ना देखो, ठीक है। तो सच्चाई को हमेशा लीगलिटीज़ के ऊपर देखा करो। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहता है सच्चाई को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो। जैसे सर कार वाले एग्जाम्पल में सच्चाई क्या है कि अंकित जो कि हायर परचेज प्राइस पर कार खरीदा है, वो आगे चलकर 3 साल बाद कार का ऑनर वो होगा ही, उसको ऑनरशिप मिलेगा ही, ठीक है सर। और देखिए और एक रूल है सर इंटरेस्ट अमाउंट को लेकर, रूल नंबर 3, P&L में सेपरेटली लेकर जाएंगे एवरी ईयर, ठीक है। बिकॉज ये असेट या गुड्स जो खरीदे हैं उस पर इंटरेस्ट नहीं है, ये लोन के लिए पे किए हैं। जैसे सर अभी आप देख रहे थे एग्जांपल में कि आपने जो कार के लिए सर 20 लाख का लोन लिया, उसके ऊपर आप जो इंटरेस्ट पे किए वो कार के ऊपर नहीं किए, वो आपने लोन के ऊपर पे किया। तो ये अलग से आपका एक्सपेंस है, तो इसको आप कहाँ ले जाएंगे सर? इंटरेस्ट में। ये इसको कार से कोई भी मतलब नहीं है सर। ओके सर, आइए तो सर अब इसी चीज़ को सर हम आगे बढ़ाते हुए देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 8, और आई थिंक ये पार्ट 2 का सर लास्ट एग्जाम्पल ही है। ओके सर, तो देखिए क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 8, एज्यूम एग्जाम्पल नंबर 7 वहीं वाला एग्जाम्पल, सो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मिस्टर अंकित हायर परचेजर अंडर कैश प्राइस मेथड, ठीक है। डेप्रिशिएशन एट द रेट 20%, SLM ऑन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड के हिसाब से कौन सा मेथड सर यूज़ करने बोला जा रहा है? कैश प्राइस मेथड, ठीक है सर। अब देखिए यहाँ पे सर सब चीज़ का रीज़न अभी आपको, क्योंकि सर हम फर्स्ट टाइम ये चीज़ अगर हम देख रहे हैं तो हम इसको फर्स्ट टाइम सर 1 बाई 1 सर सारी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अब थोड़ा ही मत डरिएगा। तो देखिए कुछ नहीं यार, डरना क्या, प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की। भाई आपने सीए से प्यार किया तो डरना क्या, चोरी थोड़ी की है भाई, डर क्या है, बिना डरना है, लड़ना है। तो आइए सर, तो देखिए सर डेप्रिसिएशन कितना है? 20% SLM ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, मतलब ये स्ट्रेट वाला है, ठीक है सर। स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉस्ट के ऊपर सर काउंट होता जाएगा, मतलब चार्ज होता जाएगा होते जाएगा सर। स्ट्रेट मेथड, ठीक है सर। स्ट्रेट लाइन मेथड कितना रेट है सर डेप्रिसिएशन का? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा ये मेथड। ध्यान दीजिएगा सर, क्वेश्चन बनाते टाइम हर बार आपको SLM मेथड नहीं होता, ये मेथड हमेशा चेंज होते रहता है। इस चीज़ को भी नोट करके रखिएगा अपने माइंड के अंदर, ठीक है सर। तो आइए, कैश प्राइस इन द बुक्स ऑफ मिस्टर अंकित, दैट इज़ किसके बुक में कर रहे हैं सर? हायर परचेजर। कौन सा मेथड है सर? कैश प्राइस मेथड। देखिए यहाँ पर किसके बुक में चल रहे हैं? हायर परचेजर। मेथड कौन सा है? कैश प्राइस मेथड। फिर इसी तरह सर हायर वेंडर का सीखेंगे, ये सारी चीज़ आगे देखेंगे, घबराइए नहीं, ठीक है। आइए सर, मुस्कुराइए क्योंकि आप कहाँ हैं? सीए में हैं। तो देखिए डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट समझा दिए। कैश प्राइस मेथड से बनाने जा रहे हैं इन द बुक्स ऑफ मिस्टर अंकित, जो कि है हायर परचेजर। अब देखिए सर 1 बाई 1 एंट्री करते जाते हैं। बिगनिंग, सबसे पहले
व्हेन एसेट इज़ परचेज्ड ऑन HP सिस्टम, जब मिस्टर अंकित ने हायर परचेज पर एसेट को खरीदा तो क्या किया होगा सर, कार आया और किसके बदले में आया, टू हायर वेंडर। जाहिर सा बात है टू हायर वेंडर आएगा, क्यों आएगा सर, क्योंकि उधार पे लाए हैं हायर वेंडर से। ठीक है, तो देखिए नीचे क्या लिखें, बीइंग हायर वेंडर से कार खरीद कर लाएं 2 लाख में उधार में। ठीक है सर। अब देखिए एक और चीज़ कि क्वेश्चन में अभी वेंडर का नाम गिवन नहीं है। ठीक है, मान लीजिए सर यहाँ पे मिस्टर अंकित की जगह, इसको काट दीजिए फिलहाल, मिस्टर अंकित की जगह यहाँ पे सर हायर वेंडर है, सॉरी मिस्टर अंकित नहीं, मिस्टर अंकित तो सर परचेजर है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन में ये डिटेल्स नहीं है कि वेंडर का नाम गिवन नहीं है। जैसे सर मिस्टर अंकित किससे खरीदा, तो मिस्टर अंकित बोल रहा है भाई हमको नाम नहीं पता, हमको भैया भोजन ने कहो सर जी, बस इतना पता हो कि वेंडर को, वो वेंडर हो एक, बस बाकी जे छोरन ने कहो कि कौन नाम हो भैया मैं ना जानी सर जी। ओके, तो ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन में अगर वेंडर का नाम गिवन नहीं है तो आप यहाँ पर क्या यूज़ कर लेना है, हायर वेंडर। और अगर जो सेलर है उसका नाम दिया हुआ है कि किससे अंकित ने खरीदा था तो उसका नाम लिख देंगे सिंपली, नाम को लेके ये टेंशन हट गया सर। ओके सर, आइए अगला देखते हैं। और जनरली हायर वेंडर क्या है सर, ये मेरा क्रेडिटर है, मतलब इसको हमें क्या करना है, पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, दैट इज़, ये सर क्रेडिट क्यों हुआ, क्योंकि ये लायबिलिटी है। ठीक है, लायबिलिटी है। ठीक है, और जब भी लायबिलिटी बनता है तो लायबिलिटी सर कार के ऊपर सर ये डेबिट ही होता है। ठीक है, ये कार के ऊपर डेबिट हो रहा है। ठीक है, तो अगर ये पॉइंट सर समझ में ना आया कोई बात नहीं, ये आगे सर हम ऑलरेडी आपको सर समझाएंगे, इसमें समझाए हुए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर में सर। ठीक है, तो फिलहाल इतना ही दिमाग में सर, अगर फास्ट फॉरवर्ड करना है तो इतना ही रखिए। कार आया बिजनेस के अंदर और किस नाम से आया, जैसे हम उधार में खरीदते थे तो उधार का नाम, पैसा में खरीदते थे तो पैसा। इस बार किससे खरीदे, हायर वेंडर से, और ये मेरा क्रेडिटर है, इसको हमको पैसा देना है। फिलहाल आपको सर इतना ही रेलिवेंट बातें हैं। ठीक है, इसको हमको पैसा कर देना है सर। ठीक है, इसलिए इसको हमको आगे चल के डेबिट करना होगा, वो चीज़ यहाँ लिखा हुआ सर। तो ये सर एडवांस लेवल की बातें हैं। जैसे देखिए कहाँ बैंक हो रहा है, जैसे यहाँ डेबिट हुआ। ठीक है, जब हमने DP पेमेंट किया, फिर आगे होगा सर। ठीक है, ये आपको बाद में सर ये बात चीज़ें सर समझ में आ जाएगा, मतलब आगे चल के हमको ये लायबिलिटी है इसलिए इसको हमको डेबिट करके ख़त्म करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है सर, जब बनता है तो ये सर अभी क्रेडिट दिख रहा है, बट ये जब ख़त्म करना होगा तो इसको सर हमको इस तरह डेबिट करना होगा। जैसे यहाँ डेबिट किए तो कुछ पार्ट डाउन पेमेंट भी दिए, फिर कुछ पार्ट सर फर्स्ट ईयर के एंड में दे के फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देंगे, फिर सेकंड इंस्टॉलमेंट देंगे, फिर थर्ड इंस्टॉलमेंट देंगे। इसको सर क्रेडिट को डेबिट करना होगा और इस तरह ये लायबिलिटी को ख़त्म करना होगा। ये बातें हैं सर। ठीक है, तो फिलहाल इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने जो कहा वो पॉइंट याद रखिए कि हमारा क्रेडिटर है और इसके नाम से हमने खरीद के लाया। अब सर देखिए कार के ऊपर ध्यान दीजिए। ज़िंदगी में कार अकाउंट डेबिट सर 20 लाख से। ठीक है, ऑलवेज कॉस्ट प्राइस पर ही होगा एसेट, हमेशा ये 20 लाख पर ही डेबिट होगा, ये बात याद रखिएगा सर। ये कौन कहता है, अकाउंटिंग कहता है सर। अकाउंटिंग का क्या कहता है सर, सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म, लीगल से ऊपर, लीगैलिटी से ऊपर सब्सटेंस, हकीकत को देखो। अकाउंटिंग क्या कहता है सर, खुद ऑनर मानते हुए एंट्री करो। ठीक है, हमेशा कैश प्राइस पर ही डेबिट होगा, जो कि 20 लाख कार का। ठीक है सर, तो ये था एंट्री आपका जब आपने कार खरीद के लाया, हायर वेंडर से आप कार खरीद के लाए सर। ठीक है, अब आ जाइए सर एग्जाम्पल एंट्री नंबर 2 पे। ये भी बिगनिंग में है, जब हमने कार खरीदा था सर पिछले एग्जाम्पल में, तो हमने कुछ डाउन पेमेंट भी दिया था। तो व्हेन डाउन पेमेंट इज़ डिस्चार्ज, दैट इज़ 2 लाख अमाउंट सर दे के आए थे, बोले थे कि 18 लाख बाकी आप ले लीजिएगा सर, यही ना बोले थे जी। यस सर, तो देखिए हायर वेंडर अकाउंट डेबिट 2 लाख टू बैंक कर दिए, मतलब बिगिनिंग में 2 लाख का डाउन पेमेंट किए, मतलब किसको किए सर, ऐसी हवा में थोड़ी दे दिए, हायर वेंडर के हाथ में दिए। क्या दिए सर, 2 लाख। तो क्या हुआ सर, बिजनेस से बैंक अकाउंट गया और 2 लाख का हायर वेंडर
क्या हुआ, डेबिट होके 2 लाख का ख़त्म हुआ, 2 लाख का ख़त्म हुआ 20 लाख में से। ठीक है सर, ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो सर, सब चीज़ एक्सप्लेन? यस सर। अब आ जाइए एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। ठीक है, हर साल सर एंड में ही अलग से इंटरेस्ट ड्यू करना होगा। ठीक है, ध्यान रखिए कि अलग से करेंगे ड्यू। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहता है कि ये जो इंटरेस्ट है ये कार के ऊपर नहीं है। ठीक है, इसलिए सर इसको आप यहाँ पर ड्यू नहीं कर सकते। ठीक है, आपको ये क्या करना पड़ेगा, अलग से ड्यू करना पड़ेगा। और यहाँ पे आप सर कार का अमाउंट ड्यू कर सकते हैं, इसलिए ये आपको अलग अलग दिख रहा है सर। ये आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट, सारा पैसा यहाँ पे इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल अमाउंट इसमें है। सिर्फ आपको सर इंटरेस्ट अलग से यहाँ पे अकाउंटिंग के टाइम में अलग से आपको इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा। रीज़न क्या है सर? क्योंकि अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या कहता है कि ये लोन कार के ऊपर नहीं है। ये तो लोन तो इसलिए आपने लिया क्योंकि आपको कार खरीदना था, तो आपने वो पैसा जो जुगाड़ किया 20 लाख रुपए, आपने वो लोन के लिए ये इंटरेस्ट लिया है, तो ये आपको अलग दिखाना पड़ेगा। ठीक है सर, इसी वजह से ये अलग दिख रहा है। ओके सर, तो इस तरह इसका एंट्री क्या करेंगे सर, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस इज ड्यू करने के लिए ओनली इंटरेस्ट अमाउंट ड्यू आएगा। यहाँ से देखिए इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट ड्यू हुआ, तो इसको क्या किए, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू किसके नाम पे, हायर वेंडर के नाम पे। कितने का सर, 1,80,000 का। ठीक है, जो कि है 10%। आप डायरेक्ट भी सर इसको कर सकते हो। 18 लाख बचा था, बट अगर आप सर टेबल से देखना चाहें तो यार बहुत पीछे हो जाएगा टेबल, तो ऐसे कहाँ है, एक मिनट, ये रहा टेबल, देखिए। तो यहाँ सर आप इसको सर क्लिक करके रख लीजिए, या सर आप नोट वगैरह खोल लीजिए। ठीक है सर, उसके बाद देखिए पहले ईयर में कितना दे रहे हैं, 1,80,000, या फिर आप याद रखिए इसके अलावा सर कोई उपाय नहीं है, बार बार वापस नहीं आ सकते हैं। तो फिर देखिए सर, और इंटरेस्ट 1,20,000 और है 60,000, ये है आपका सर इंटरेस्ट अमाउंट। ठीक है, और इंस्टॉलमेंट आप कितना का दे रहे हैं सर, ये है आपका इंस्टॉलमेंट अमाउंट। ठीक है, तो देखिए सर अब आ जाइए इसके ऊपर। तो देखिए हम भी खोल लेते हैं 1 मिनट, ताकि सर बार बार वहाँ हमको स्लाइड पे जाना ना पड़े। प्रॉब्लम होगा यार वैसे जाने का, टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो आइए सर। तो हम कहाँ थे सर, ये बता रहे थे कि इंटरेस्ट को ड्यू किया। ठीक है, तो क्या है सर, पहले दैट इज़ पहले ड्यू करें इंटरेस्ट अलग से फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का। ठीक है सर, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए इंटरेस्ट ड्यू करिए। ठीक है, ये और इंटरेस्ट ड्यू कब होता है सर, टाइम लाइन पे मुस्कुराइए, क्योंकि आप ज़िंदगी में सीए में हैं और आप टाइम लाइन के ऊपर खड़े हैं। तो टाइम लाइन के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट कब ड्यू होता है सर, हमेशा ईयर के एंड में होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर के एंड में इंटरेस्ट ड्यू किए। ओके सर, ठीक है, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू किए अकेले बिकॉज रीज़न, क्योंकि जो प्रिंसिपल यहाँ 6 लाख अमाउंट का था, जैसे कि आप खोल के सर वो पेज देख सकते हैं, 6 लाख का प्रिंसिपल प्लस 1,80,000 का इंटरेस्ट, टोटल इंस्टॉलमेंट कितना दे रहे थे, 7,80,000। तो यहाँ सर सिर्फ 1,80,000 किए, क्यों सर, 6 लाख का क्या किए सर, भुजिया बना के खा गए क्या सर, नहीं सर। देखिए कहाँ है वो 6 लाख, बीइंग ओनली इंटरेस्ट ड्यू किए, रीज़न क्योंकि जो प्रिंसिपल 6 लाख का अमाउंट था वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में, वो फर्स्ट एंट्री में ही एडजस्ट हो गया, वो यहाँ है सर। इसमें से देखिए आपने कितना दिया है हायर वेंडर को, बैंक के रूप में आपने सर डेबिट किया है सिर्फ 2 लाख, मतलब यहाँ पे 18 लाख है। और क्वेश्चन क्या कहता है सर, 18 लाख का 3 इंस्टॉलमेंट में, दैट इज़ 6 लाख का एक इंस्टॉलमेंट। तो इस तरह से वो 6 लाख 6 लाख 6 लाख जो कि कितना हुआ सर, 18 लाख, वो ऑलरेडी यहाँ पे सर क्रेडिट हो चुका है। अगर हम यहाँ पे उसको फिर से क्रेडिट कर दें तो ये इफेक्ट एंट्री ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, और ये सर ऐसा क्यों कर रहे हैं सर एक ही साथ कर देते हैं ना, बहुत दिक्कत हो रहा है सर जी। ज़िंदगी में अकाउंटिंग रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि वो क्या है, जैसे कंपनी का कंपनी अकाउंट्स पापा है, वैसे ही अकाउंटेंसी का अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है, दादाजी है। ठीक है, तो उस चीज़ को सर आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो देखो
तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में वो फर्स्ट एंट्री में ही एडजस्ट हो गया, ठीक है। दैट इज़ जो ड्यू था ऊपर हो, दैट इज़ जो ड्यू हो था वो ऊपर हो चुका है। दैट इज़ वेंडर हमसे 18 लाख और पाता है, ठीक है। इट्स ऑलरेडी एंट्री पास्ट, यहाँ पे वो चीज़ सर एंट्री में एडजस्ट है, ठीक है। एंट्री का मतलब ही वही है कि हाँ भी हायर वेंडर क्रेडिट है 20 लाख से और सिर्फ डेबिट हुआ 2 लाख से, मतलब अभी भी हायर वेंडर क्रेडिटर, मतलब अभी भी वो मेरा क्रेडिटर है। अभी हमको कितना रुपया देना पड़ेगा उसको, सर आपको पैसा देना पड़ेगा 18 लाख, यही मतलब है, बस वही मतलब है। तो आइए सर अगला पॉइंट देखते हैं। अब एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, ये भी सर एंड पे ही होगा। क्या होगा सर? पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, ठीक है। पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट करेंगे कैसे? हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक, हायर वेंडर को बुलाएं बिजनेस का केबिन के अंदर और पैसा दिए, बोले भैया आप अपना फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लीजिए। कितना का? 7,80,000। आप जाके वहाँ पे सर देख सकते हैं 7,80,000 आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड होगा, ठीक है। फिर देखिए बीइंग 7,80,000 का इंस्टॉलमेंट ड्यू था फर्स्ट ईयर के एंड में, तो पेमेंट कर दिए। ओके सर, 6 लाख ड्यू किए थे फर्स्ट एंट्री में एंड, हाँ फर्स्ट एंट्री से वहाँ पर बताएंगे कहाँ पर 6 लाख ड्यू किए थे फर्स्ट एंट्री में एंड इंटरेस्ट ड्यू किए थे थर्ड एंट्री में, तो एक बार में ही पेमेंट कर दिए फर्स्ट ईयर के एंड में, ठीक है सर। तो देखिए ये सर 7,80,000 कहाँ से दिए सर ज़िंदगी में, 6 लाख यहाँ पे अभी भी बाकी है और 1,80,000 ये ड्यू था। दोनों ही जगह क्या था सर? हायर वेंडर क्रेडिट है, हायर वेंडर क्रेडिट है, ठीक है। तो इसका तो सर कोई मतलब ही नहीं, ये तो डाउन पेमेंट डायरेक्ट इसमें से 20 लाख से माइनस होके अब इसको ये 18 लाख ऑलरेडी बना चुका है, तो ये अभी भी 18 लाख से क्रेडिट है और यहाँ फिर से 1,80,000 से है। तो ये तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है, ड्यू है, तो फर्स्ट ईयर के एंड में ही आपको देना पड़ेगा और इसमें से फर्स्ट ईयर में आपको 6 लाख पे ऐड करना पड़ेगा। तो वही बात है सर, वहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरह हमने पेड कर दिया। अब सर आप एक चीज़ है कैलकुलेटर का ट्रिक है जिससे आप सर वेंडर को कैलकुलेट भी कर सकते हैं अमाउंट, ठीक है। अगर वेंडर डेबिट हो रहा है सर तो उसके अमाउंट को लेस करिए, दैट इज़ माइनस करिए। अगर वेंडर क्रेडिट हो रहा है तो उसको प्लस कीजिए, दैट इज़ ऐड करिए। ये सर आप कैलकुलेटर से भी करेंगे तो भी 7,80,000 आ जाएगा। आपको बार बार टेबल के पीछे जाना का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और सर मुस्कुराइए क्योंकि आप सीए में हैं, आपको जल्दी क्या भी बता देंगे सर कि इंटरेस्ट भी कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। बट ये थोड़ा एडवांस लेवल है, हो सकता है आप अगर सर नहीं जानते होंगे तो थोड़ा आप मतलब कंफ्यूज हो जाएंगे। इंटरेस्ट किस पे निकलता है सर? ओपनिंग पर। आप अपना सिचुएशन 1 को बस याद करके रखिएगा सर, सिचुएशन 1 एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। इंटरेस्ट किस पे निकलता है सर? ओपनिंग बैलेंस पे। ओपनिंग बैलेंस कैसे आता है सर? कैश प्राइस माइनस डाउन पेमेंट। फॉर्मूला है कैश प्राइस कितना है 20 लाख माइनस डाउन पेमेंट कितना किए हैं 2 लाख, मतलब 18 लाख क्या है मेरा कैश प्राइस। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्या है, इसको हम बोल सकते हैं 18 लाख को, यस सर। 18 लाख का इंटरेस्ट निकालते थे, यस सर। तो क्या हम 18 लाख का यहाँ पे भी इंटरेस्ट निकाल सकते हैं सर? यस सर, क्योंकि अभी प्रिंसिपल बाकी कितना है 18 लाख देना और इंटरेस्ट रेट था सर 10%, तो 18 लाख 10% डायरेक्ट काटेंगे तो 1,80,000 आ जाएगा, ठीक है। फिर सेकेंड ईयर का भी समझाएंगे सर। सेकेंड ईयर का कैसे होगा? 18 लाख के प्रिंसिपल में से 6 लाख का प्रिंसिपल यहाँ पे तो आपने पे कर दिया सर। ये फर्स्ट वाले जो प्रीमियम इंस्टॉलमेंट आप दे रहे हो इसमें फर्स्ट वाले इंस्टॉलमेंट में 6 लाख प्रीमियम का है, ठीक है, और 1,80,000 इंटरेस्ट का है। तो 1,80,000 से तो सर कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। मतलब किससे? 6 लाख से। तो 6 लाख घट गया 18 लाख में से, मतलब 12 लाख बचा होगा सर। तो डायरेक्ट आप सर जब 12 लाख का 10% कर दोगे देन यू गॉट व्हाट सर? यू गॉट 1,20,000 आंसर। और इसी तरह सर फिर लास्ट ईयर का निकालने के लिए 1 लाख, फिर 6 लाख लास्ट बचा होगा, जाहिर सा बात है। 18 लाख में से एक फर्स्ट ईयर 6 लाख पे होगा, सेकेंड ईयर 6 लाख, थर्ड ईयर 6 लाख। फर्स्ट ईयर पे कर दिए तो फर्स्ट ईयर में 18 लाख था तो 10% इंटरेस्ट 1,80,000 दिए। सेकेंड ईयर फिर 6 लाख पे करना था तो ये था 12 लाख रुपए भी बचा था देना,
तो 12 लाख के ऊपर 10% इंटरेस्ट दिए तो कितना सर 1,20,000 दिए, ठीक है। और फिर लास्ट ईयर अब इतना पेमेंट हो गया तो लास्ट ईयर सिर्फ और सिर्फ 6 लाख बचा है प्रिंसिपल का, तो 10% जो कि 60,000 दिए तो ये भी दे दिए, ठीक है सर। तो इस तरह आप विदाउट वर्किंग के इंटरेस्ट अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और ये ट्रिक भी सर आपको बता देते हैं कि ये ट्रिक कैसे लाना है सर। आइए कैलकुलेटर उठाइए सर, अगर डेबिट हो हायर वेंडर तो उसको लेस कर दीजिएगा और क्रेडिट हो तो उसको प्लस कर दीजिएगा, ठीक है सर। तो आइए और मुस्कुराइए, देखिए कैसे बैलेंस आता है। पहला में सर क्रेडिट है, कैलकुलेटर के ऊपर 20 लाख लिख दीजिए, 20 लाख लिख दिए सर, ओके। अगला आ जाइए, हायर वेंडर क्या होगा सर, डेबिट मतलब माइनस कीजिए सर 2 लाख, ठीक है, इक्वल टू करिए 18 लाख दिख रहा होगा सर, ओके सर। और कहीं कुछ हुआ क्या सर, नहीं सर। आगे बढ़े सर, यस सर, ठीक है। फिर ओ कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या, एक मिनट, अरे यार आया तो था यार, कैलकुलेटर में प्रॉब्लम हो गया क्या। हाँ तो उसके बाद देखिए सर, हाँ सर, तो आइए सर उस चीज़ को देखते हैं कि सर यहाँ पे हम इसको क्लोजिंग बैलेंस को कैसे सर फाइनल करके सेकेंड ईयर का ओपनिंग निकालेंगे डायरेक्ट 1,20,000, जो कि हमको सर इंटरेस्ट के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो देखिए सर, डेबिट क्रेडिट करेंगे, सबसे पहले कैलकुलेटर उठाएं। यहाँ पे सर अमाउंट डेबिट हो रहा है, हायर वेंडर क्रेडिट हुआ 20 लाख से, तो सर 20 लाख प्लस में ही रह जाएगा, ठीक है। प्लस प्लस दबाइए, हायर वेंडर डेबिट हुआ 2 लाख से, तो सर माइनस प्रेस करें और 2 लाख लिख दिए, ओके सर, इक्वल टू मारे 18 लाख आ रहा है। ये चीज़ सर मिस हो गया था थोड़ा सा, ठीक है। तो हायर वेंडर क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट हो रहा है तो क्या करना है, प्लस करना है सर, कितना 1,80,000 प्लस किए 19,80,000 दिख रहा होगा सर, यस सर। अब आ जाइए सर, ये जो हायर वेंडर है, हायर वेंडर को आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दिया 7,80,000 का, ठीक है। ये कैसे लाएं सर, पहले आप कर लीजिए, बताते हैं। 7,80,000 को जैसे ही आप सर इक्वल टू मारेंगे, आपका बैलेंस बच जाएगा 12 लाख रुपए, ठीक है सर। देखिए 20 लाख में से एक बार और हम करके ट्राई कर लेते हैं, 20 लाख में से माइनस कीजिए, सॉरी एक मिनट, 20 लाख में से सर जी क्रेडिट है, मतलब सॉरी डेबिट, 20 लाख क्रेडिट है, एक बार और बता रहे हैं ध्यान से सुन लीजिए सर, 20 लाख क्रेडिट है, प्लस किए 20 लाख डेबिट है, माइनस किए 2 लाख, माइनस 2 लाख डेबिट है, 2 लाख माइनस किए सर, ओके 18 लाख आया। फिर 1,80,000 क्या है, क्रेडिट है, तो फिर क्या किए सर, क्रेडिट है तो प्लस करेंगे 1,80,000 इक्वल टू मारे 19,80,000। अब सर हायर वेंडर डेबिट है 7,80,000 से, तो 7,80,000 इक्वल टू मारे, यार कैलकुलेटर ही हैंग हो गया क्या, 1,80,000 19 लाख, तो सर 19,80,000 मेरे पास था, माइनस किए 7,80,000, तो सर आंसर आएगा 12 लाख, ठीक है।
तो इस तरह सर बीइंग 7,80,000 का इंस्टॉलमेंट ड्यू था फर्स्ट ईयर के एंड में, तो पेमेंट कर दिए। ठीक है, 6 लाख ड्यू था। तो सर क्वेश्चन में क्योंकि लिखा हुआ था, ठीक है, कि क्वेश्चन में ही था हमारा कि मिस्टर अंकित कैसे पे करेगा। क्वेश्चन नंबर 7 सर आपको याद हो तो 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे। 18 लाख को 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, दैट इज़ 6 लाख 6 लाख 6 लाख, और 18 लाख के ऊपर सर इंटरेस्ट निकाले थे 10% का था। तो एक 6 लाख जो कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है और ये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट ड्यू है, दोनों को ऐड करके क्या किया सर, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड कर दिए। सिंपल है सर। ठीक है, आपको वर्किंग करने का ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, इस तरह डेबिट क्रेडिट करके सर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो भी आएगा 7,80,000। ठीक है, तो इस तरह सर हम इस चीज़ को निकालेंगे। और सर आपको एक और चीज़, ये जो कैलकुलेट करें तो डायरेक्ट आ सकता है 7,80,000, ये भी चीज़ सर हम निकाल सकते हैं। ये कैसे निकालेंगे सर, तो ये ऐसे निकालेंगे कि देखिए, इसका भी ट्रिक था, वो भी सर हम आपको बता देते हैं। डायरेक्ट 7,80,000 कैसे आएगा, याद आ गया, थोड़ा सा सर पीछे चला गया था कॉन्शियस माइंड में। तो देखिए 20 लाख था डेबिट अमाउंट, कैलकुलेटर पे उठाइए, कैलकुलेटर लिखिए, अब लिखिए 20 लाख। ठीक है, वो भी तरीका है एक, ये सर दूसरा तरीका। ठीक है, ये सर आप, ये मतलब एक्चुअल में तरीका है जिसके आप डायरेक्ट 7 लाख निकाल सकते हैं। 80,000 अगर आप वेंडर को इस साल कितना पेमेंट देना है वो निकालना चाहे तो। और वो ट्रिक था कि आपका सेकेंड ईयर में ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना होगा वो जानना चाहते हैं, तो सर आप वैसे बना सकते हैं। वो सर वो चीज़ था। ठीक है, तो हमको सर हायर वेंडर को पेमेंट कितना देना है वो जानना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले कैलकुलेटर उठाएं और सर 20 लाख रुपए क्रेडिट है तो प्लस कर दिए। इसके बाद हायर वेंडर डेबिट करना है 2 लाख से, क्योंकि 2 लाख रुपए सर दे रहे हैं, तो 2 लाख डेबिट का मतलब माइनस, तो माइनस का बटन दबाइए और सर 2 लाख मेरे साथ लिख दीजिए कैलकुलेटर पे और इक्वल टू मारिए। 18 लाख आ गया। फिर यहाँ क्रेडिट हो रहा है कितने से, 1,80,000 से। ठीक है सर, तो प्लस करके 1,80,000 मार दीजिए, इक्वल्स टू आ गया 19,80,000। अब देखिए सर, इंस्टॉलमेंट जो 18 लाख का है ना, उसमें से इंस्टॉलमेंट ये यहाँ पे कितना, बस 6 लाख पेड हो रहा है। रिमेनिंग 2 इंस्टॉलमेंट जो कि 6 लाख 6 लाख 12 लाख का है, वो तो अगले साल पे होगा। मतलब इस साल कितना पे नहीं करना है, 12 लाख। तो डायरेक्ट आप सर 12 लाख माइनस करके देखिए, डायरेक्ट यू गेट आंसर ऑन योर कैलकुलेटर स्क्रीन 7,80,000। इस तरह सर आप कैलकुलेटर से भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं 7,80,000 अमाउंट जो कि आपको इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं। ठीक है सर, यस सर। अब देखिए ये जो यहाँ जो भी उसके बाद देखिए वो भी हम बताएंगे, जो इससे पहले हमने ट्रिक बताया वो कहाँ के लिए था वो भी बताएंगे। पहले इसको फॉलो करते हैं सर, फिर देखिए। तो इस तरह सर हमारा हायर वेंडर का अमाउंट आ गया, ये ट्रिक था कैलकुलेटर का। फिर देखिए एक एक्सपेंस होता है डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन निकालना, अभी 20 लाख पेमेंट नहीं किए तो सर डेप्रिसिएशन क्यों सर, क्योंकि देखिए डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस होता है और जो कार पर लगेगा ड्यू टू अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग कहता है कि आप पहले ही दिन से ही उसके ऑनर हो, तो आप उसको अपना ऑनरशिप मानते हुए पहले दिन से ही उस पर अकाउंटिंग के सारे नियम लगाओगे, जिसके अंडर डेप्रिसिएशन भी आता है। तो आपको एसेट्स को डेप्रिसिएट भी करना पड़ेगा। तो सर डेप्रिसिएट कितना परसेंटेज सर गिवन था सर, देखिए सर कितना था, 20% है SLM। देखिए 20% स्ट्रेट लाइन मेथड। तो इसलिए क्या किया सर, डेप्रिसिएशन 20 लाख का 20% 4 लाख का है, डायरेक्ट डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कार। इस इंट्री को तो बताने की जरूरत ही नहीं सर,
डिप्रिसिएशन को बुलाएं, कार के ऊपर लगा दिए, 4 लाख का कार अब कम हो गया। ठीक है सर, ओके। 4 लाख पे फर्स्ट ईयर में 20% के हिसाब से 4 लाख डिप्रिशिएट कर गया। अब कार का एक्चुअल वैल्यू कितना, 16 लाख। ठीक है सर। अब देखिए एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करें आउट ऑफ P&L से, दैट इज़ जैसे कि सर इंटरेस्ट दिए हैं वेंडर को, इंटरेस्ट टू वेंडर और फिर डेप्रिसिएशन। ठीक है सर। तो इस तरह P&L को क्या किया सर, P&L अकाउंट डेबिट 5,80,000, ये कहाँ से आया सर, वेट टू इंटरेस्ट 1,80,000 इंटरेस्ट ड्यू था, वो दिए जो फर्स्ट ईयर का इंस्टॉलमेंट में, और 4 लाख डेप्रिसिएशन। तुरंत P&L को बुला के ये सारे एक्सपेंस को राइट ऑफ किए और सर इसको ऐड करके ऊपर यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, कैसे आया सर, ये डेप्रिसिएशन तो सर जाहिर सी बात है एक्सपेंस है, तो यहाँ डेबिट है तो यहाँ से इसको क्रेडिट करेंगे। अब ये इंटरेस्ट वाला मुद्दा क्या है सर, तो देखिए इंटरेस्ट वाला मुद्दा ये है सर कि ये जो आप इंटरेस्ट दे रहे हैं ये भी क्या है, एक्सपेंस है, तो ये इंटरेस्ट यहाँ डेबिट है, तो नीचे में जब ये जाएगा तो क्या होगा सर, क्रेडिट हो जाएगा, इसीलिए ये यहाँ क्रेडिट होता हुआ दिख रहा है। दैट इज वेंडर को हमने जो इंटरेस्ट पे किया उसको सर राइट ऑफ कर दिए। ये सब कब होगा सर, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। ठीक, अब देखिए सर अब स्टार्ट हुआ सेकेंड ईयर। तो इस तरह सर हम जो बताएं 7,80,000 ये था सर ट्रिक हायर वेंडर को पेमेंट देने का कैलकुलेटर के थ्रू। अब सर आपको एक ट्रिक बताते हैं, ये वाला जो पहले उसमें हम ट्रिक बताया था वो यहाँ काम करेगा ये। ठीक है सर, इंटरेस्ट निकालने में। ठीक है, हम इंटरेस्ट का बता दिए थे, सॉरी सर, थोड़ा वो दिमाग कहीं और था, थोड़ा टेंशन में थे इसीलिए। ओके सॉरी सर, तो कोई बात नहीं, देखिए बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ सही है सर। ओके, ये हम बोल रहे हैं तो सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके सर, आइए ये 1,20,000 कैसे दे दिए सर, तो देखिए 20 लाख का प्रिंसिपल देना था, देखिए अब कैलकुलेटर पे नहीं, वो जो प्रोसेस था ना वो 7 लाख से पहले बताएं वो गलत ही था, उसको फिलहाल माइंड से हटा दीजिए। ये वाला चीज़ सर याद रखिएगा, 7,80,000। अगर आपको अभी भी डाउट हो रहा है तो एक बार और बता दें, उसके बाद ही आगे बढ़ते हैं। 7,80,000 कैसे लाए सर, देखिए एक बार और बता देते हैं भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रूल क्या है, क्रेडिट हो तो प्लस कीजिए, डेबिट हो तो माइनस कीजिए। तो यहाँ क्रेडिट हो रहा है तो प्लस करेंगे सर। ठीक है, तो 20 लाख कैलकुलेटर के स्क्रीन पर लिख लीजिए। यहाँ डेबिट हो रहा है तो इसको माइनस करेंगे, माइनस 2 लाख कर दिए सर। ओके, इक्वल टू मारे 18 लाख आ गया। फिर यहाँ क्रेडिट हो रहा है सर वेंडर, तो क्या किए, प्लस कर दिए 1,80,000, इक्वल टू मारे 19,80,000 आ गया। और क्योंकि हमको ये जो 18 लाख है सर, इसमें से ये तो 3 इंस्टॉलमेंट है, जो कि फर्स्ट पे 6 देना है, सेकंड पे 6 और अभी 6, तो ये 6 तो अभी ड्यू ही नहीं हुआ, क्योंकि ये बात चल रहा है फर्स्ट ईयर के एंड पे, तो अभी तो सिर्फ 6 लाख ही देंगे। तो 6 लाख ये, और ये 18 लाख ओवरऑल के ऊपर जो 10% इंटरेस्ट बनाए थे वो 1,80,000, तो ये दोनों को मिला करके कितना हुआ, 6 लाख इधर, 1,80,000 इधर, तो इस तरह हो गया सर 7,80,000। तो आप क्या करेंगे, माइनस भी डायरेक्ट कर दीजिएगा, क्योंकि ये दोनों इंस्टॉलमेंट जो 6-6 का है ये तो आपको सर अभी नहीं देना है, और ये 6 अभी दे रहा है, तो डायरेक्ट इसमें से माइनस कर दीजिएगा 12 लाख। क्यों 12 लाख सर, क्योंकि ये 12 लाख अभी आप नहीं दे रहे हैं, तो 12 लाख माइनस कीजिएगा तो भी आपका आंसर आ जाएगा सर 7,80,000। इस तरह लाए कैलकुलेटर से। ठीक है सर, तो ये तो हो गया पार्ट। अब देखिए सेकेंड ईयर के एंड में इंटरेस्ट को ड्यू किए, सेकेंड ईयर के एंड में इंटरेस्ट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 12 लाख वेंडर इंटरेस्ट एक्सपेंस। अब तो सर इंटरव्यू में कोई दिक्कत नहीं है, ओनली सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट ड्यू किए 1,20,000। कैसे लाए सर, तो देखिए यहाँ देखिए वही कैलकुलेटर ट्रिक आपको यहाँ पर भी बचाएगा। देखिए सर कितना कैश प्राइस था, कैश प्राइस गिवन कितना है सर, इंटरेस्ट किस पे लगता है, हमेशा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग पे लगता है। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्या होता है सर, बचा हुआ प्रिंसिपल अमाउंट। तो मेरा प्रिंसिपल कितना था सर, 20 लाख का, 20 लाख का जो कि कैश प्राइस में गिवन है, तो ये है एक्चुअल का ओरिजिनल प्रिंसिपल। ठीक है सर, इसमें से हमने क्या किया, 2 लाख तो सर हमने वेंडर को स्टार्टिंग में ही दे दिया। ठीक है, 18 लाख बचा सर कैलकुलेटर के स्क्रीन पर। ठीक है, अब यहाँ बात हो रहा है प्रिंसिपल का, तो सर यहाँ इंटरेस्ट का बात नहीं करेंगे, ये तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का था, इससे हमको मतलब नहीं है। ये हमने सेकेंड ईयर में पेमेंट कर दिया सर, कितना
7,80,000, जिसमें से 1,80,000 इंटरेस्ट है। तो प्योर वाला कितना है सर, अगर आप ये भी नहीं देखना तो आप यहाँ डायरेक्ट उसी फॉर्मेट में समझ सकते हैं। 18 लाख था, ठीक है। 6 लाख हम दे चुके, तो इसका मतलब ही नहीं है। अब कितना देना है, 6 लाख, और अगले साल भी देना है 6 लाख। दैट मीन्स 12 लाख के ऊपर अभी भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो सर इस तरफ 12 लाख प्रिंसिपल अभी बचा है, तो 12 लाख का 10% 1,20,000 ही आएगा ज़िंदगी में, ठीक है। तो इस तरह सर हमने क्या किया, 12 लाख का 10% ले लिया सर, ओनली सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट ड्यू किया, ठीक है। फिर पेमेंट टू वेंडर कैसे किए सर, वही सेम चीज़, सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल जो कि 6 लाख था, और ये इंटरेस्ट ड्यू किए थे 1,20,000, दोनों को ऐड कर दिए, 7,20,000 हो गया, पेमेंट कर दिए, ठीक है सर। तो देखिए सेकेंड ईयर का पेमेंट किए, सेकेंड ईयर का पेमेंट किए, सेकेंड ईयर का इंस्टॉलमेंट वेंडर को। यहाँ क्या है सर, ऑन कैलकुलेटर चाहे तो ये भी चेक कर लीजिए, ठीक है। ऐसे ही सर हायर वेंडर का अमाउंट ये भी की सर हम ला सकते हैं, ठीक है सर। ला के देखेंगे, पहले इसको सेकेंड ईयर को कंप्लीट कर लीजिए। देखिए फिर सेकेंड ईयर में सर मशीनरी डेप्रिसिएट हुआ फिर से, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड था, तो सर 20 लाख के ऊपर ही लगेगा, ठीक है। वो रूल है स्ट्रेट लाइन मेथड का। तो बीइंग कार डेप्रिसिएटेड 20% एट द रेट ऑफ सेकेंड ईयर, ठीक वैसे ही 20 लाख का 20% काटे, 4 लाख और कार को डेप्रिसिएट कर दिए, मतलब अब कार हो गया 12 लाख का, 2 साल के अंदर 4-4 लाख गया। फिर से लास्ट में P&L को बुलाएं, करेंट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस को, उसको बुलाएं और बोले भाई इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है, एक तरह का एक्सपेंस है, और डेप्रिसिएशन भी एक तरह का एक्सपेंस है, भाई दोनों को राइट ऑफ कर, ठीक है। तो ये भी एक तरह का एक्सपेंसेस है और ये भी एक तरह का एक्सपेंसेस है। तो P&L बोला ओके, और तुरंत ये दोनों को सर राइट ऑफ कर दिया, ठीक है। इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन दोनों को, इंटरेस्ट था 1,20,000 और डेप्रिसिएशन का अमाउंट था 4 लाख, तो 4 लाख आ गया सर, ठीक है। तो इस तरह से बीइंग सेकेंड ईयर का एक्सपेंसेस को P&L से राइट ऑफ किए। अब देखिए सर ये वाला हमको ला के दिखाना है कैलकुलेटर से, तो देखिए एक बार ट्राई करते हैं फिर से कैसे होगा। सेम वही रूल, क्रेडिट हो, ये रहा आपका रूल, ट्रिक है ये। क्रेडिट डेबिट हो तो ऐड, डेबिट हो तो लेस करेंगे, क्रेडिट हो तो प्लस करेंगे, ठीक है सर। तो देखिए सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर 20 लाख लिख लिए, ओके सर 20 लाख लिख लिए। पेमेंट कैसे दिए वो भी अगर आपको ये जानना है उसके लिए बता रहे हैं। तो देखिए सर 20 लाख कैलकुलेटर के ऊपर लिखे हैं, ये रहा। डेबिट हुआ 2 लाख से, माइनस कर दिए सर, क्योंकि डेबिट को करेंगे माइनस, तो माइनस कर दिए। फिर यहाँ हो रहा है प्लस, कितने से प्लस हो रहा है, मतलब क्रेडिट हो रहा है, मतलब प्लस हो रहा है 1,80,000 से, चलिए 19,80,000 आ गया। फिर सर यहाँ पे क्या हो रहा है, हायर वेंडर डेबिट हो रहा है, कितने से, 7,80,000 से, डेबिट का मतलब माइनस, 7,80,000 इक्वल टू कितना, 12 लाख आ गया। और यहाँ कहीं कुछ हो रहा है क्या सर, नहीं सर। आ गए अगले पर, क्या हो रहा है सर, सर हो रहा है ये कि हायर वेंडर क्रेडिट हो रहा है, मतलब बढ़ाना पड़ेगा, मतलब कितने से सर, 1,20,000 से, इक्वल टू ये 13,20,000 आ रहा है। अब सर ये 13,20,000 में अभी तक में जो प्रिंसिपल अमाउंट को देखेंगे, फिर प्रिंसिपल अमाउंट को बुलाएंगे। 18 लाख में से 3 इंस्टॉलमेंट में दे रहे थे, 6 तो दे दिए, इससे कोई मतलब नहीं, अभी 6 देना है, और ये 6 इस साल दे नहीं रहे हैं, ठीक है। तो पेमेंट के टाइम में इस चीज़ को कंसिडर नहीं करेंगे, ये 6 ही दे रहे हैं, ठीक है। तो ये 6 तो अभी दे नहीं रहे हैं, तो इस 6 को क्या करेंगे सर, माइनस कर दिए, जो अगले साल हमको पे करना है, दैट इज़ लास्ट ईयर, थर्ड ईयर, और डायरेक्ट इक्वल टू मारेंगे, एंड यू गेट ऑन योर कैलकुलेटर 7,20,000। अगर ये झंझट नहीं आपको पसंद आ रहा है तो सर डायरेक्ट इतना ध्यान में रखिए कि 18 लाख का 3 पार्ट है, और हम बात कर रहे हैं सेकेंड ईयर के एंड में, मतलब इस 6 लाख से भी मतलब नहीं, इस 6 लाख से मतलब अभी नहीं, इस 6 लाख से मतलब है। और इंटरेस्ट कितना ड्यू किया है, 1,20,000, दोनों को फटाक से जोड़िए और लिख दिए सर 7,20,000। सिर्फ आप चेक करना चाहें कि आंसर मेरा सही है नहीं, उसके लिए ये ट्रिक है, ओके सर। बाकी सेकेंड ईयर कंप्लीट है, थर्ड ईयर में सर कुछ नहीं है, थर्ड ईयर में वैसे ही होगा, थर्ड ईयर के एंड में इंटरेस्ट ड्यू किया, ठीक वैसे ही। कितना अमाउंट बचा सर, ओनली 6 लाख इंस्टॉलमेंट बचा देना, पेड करना, 12 लाख तो कर दिए, 18 लाख में से प्रिंसिपल, तो 6 लाख प्रिंसिपल बचा, तो प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट हमेशा कैलकुलेट होता है, तो आ गया कितना, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, प्रिंसिपल ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, उस फॉर्मूला के सिचुएशन 1 के हिसाब से देखिए सर, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्चुअल प्रिंसिपल कितना बाकी था देना, अभी 6 लाख, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट निकालेंगे सर, जो कि है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग,
तो 6 लाख का 10% 60,000 हायर वेंडर को पेमेंट कर दिए सर इंटरेस्ट, और प्लस थर्ड वाला इंस्टॉलमेंट 6 लाख, सेम वैसे ही 18 लाख को 3 पार्ट में डिवाइड कीजिए, 666 ये दोनों दे दिए, इससे कोई मतलब नहीं। ये 6 अभी देना बाकी है, तो ये 6 और ये जो इंटरेस्ट ड्यू किए हैं 6 लाख के ऊपर, जो एक्चुअल प्रिंसिपल के ऊपर ही ड्यू हुआ, क्योंकि ये तो ख़त्म हो गया, तो बचा ही है प्रिंसिपल 6 लाख, तो 6 लाख के ऊपर ड्यू भी होगा, और 6 लाख प्रिंसिपल और ये 60,000 को मिला के पेमेंट कर दिए। तो क्या लिखे सर, ये भी चीज़ आप चाहें तो कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। बिंग थर्ड ईयर एंड में इंस्टॉलमेंट का पेमेंट दिए वेंडर को। फिर ठीक डेप्रिसिएशन लगाएं सर एसेट के ऊपर, कार को डेप्रिशिएट किए थर्ड ईयर के एंड में, फिर P&L को बुलाएं थर्ड ईयर एंड में, और 4,60,000 क्योंकि 60,000 इंटरेस्ट और 4 लाख डेप्रिसिएशन था, बिंग थर्ड ईयर के एंड में एक्सपेंसेस को P&L से बुला के राइट ऑफ कर दिए। फिर सर बैलेंस शीट में क्या दिख रहा है, लाइबिलिटी साइड में दिख रहा होगा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग करके 18 लाख लाइबिलिटी साइड दिखेगा, और एसेट इस साइड कार के रूप में 20 लाख करके इधर दिखेगा। ठीक है सर, बाकी और कुछ है नहीं। ये क्वेश्चन नंबर 6 हम आपको आगे डिस्कस करेंगे। ये चीज़ें सर हमने बना के देखा था, हम आपको बताते हैं इसमें क्या डिफ़ॉल्ट हमसे हुआ था। तो बाई सेल्फ हमने बनाया था सर कैश प्राइस मेथड, ये होमवर्क था बनाना। तो इन द बुक्स ऑफ हायर परचेज अकाउंट HP, ठीक है, जो कि इसमें HP मेजर्स नाम का हायर परचेजर था, उसके बुक्स में बनाना था सर जी। सारा चीज़ सही था। हमने क्या किया, पहला गलती कि यहाँ पे सर सिर्फ वेंडर लिखते गए, ठीक है, वेंडर का नाम क्वेश्चन में गिवन था, उस चीज़ को सर हमने कंसिडर नहीं किया, पहला गलती ये। दूसरा गलती क्या था सर कि हमने यहाँ पर जल्दबाजी में इंटरेस्ट कैलकुलेट सही किया था, दिमाग भी सर सही लगाए थे, ठीक है, बट हुआ क्या था कि हमने जल्दी जल्दी में 10% जो कि डेप्रिसिएशन का रेट था वो ले लिया था। ठीक है सर, तो हमने यहाँ लिखा भी था कि नोट दिस इज़ इम्पोर्टेंट टाइप, दिस इज़ इम्पोर्टेंट टाइप इन दिस क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन में ये जो पार्ट है ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन होता है, जो कि इंटरेस्ट। और सर लास्ट में हमने फिर जब डेप्रिसिएशन को सुधारा तो फिर हमने अपने दिमाग से इसको सही भी किया। ठीक है, 3600 अमाउंट भी आया। बाकी सर वही गलती था, हायर वेंडर वाला ही अमाउंट यहाँ पे गलती। बाकी तो सर इसका इफेक्ट की वजह से यहाँ थोड़ा बहुत कटम कुटी दिख रहा है, बाकी चीज़ें कंसेप्ट मेरा क्लियर था। ठीक है सर, गलती क्या हो गया था, गलती बस वहीं 10% और ये भी 10% रही है। और सर बाकी तो कुछ जेन्युइन इसमें कुछ गलती था नहीं। हमने यहाँ पर ये सीखा था, यहीं पे हमने सर अपना दिमाग लगाया था कि एग्ज़ाम टाइम में हम डायरेक्ट इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे। ठीक है सर, तो डायरेक्ट उस टाइम में क्योंकि 60,000 ही फर्स्ट टोटल इस क्वेश्चन के हिसाब से 60,000 इंस्टॉलमेंट देना था, तो 60,000 का 6% पे इंटरेस्ट दिए, जो कि 6% इंटरेस्ट था। फिर सेकंड इंस्टॉलमेंट के टाइम में एक्चुअल प्रिंसिपल जो कि एक्चुअल बचा हुआ था देना 40,000, क्योंकि 20,000 पहले वाले में दे दिए, तो 40,000 बचा, तो 40,000 का सर हमने 6% निकाला। फिर यहाँ तो 20,000, फिर सेकंड वाले में 20,000 दे दिए। फिर इसी तरह सर जब थर्ड वाले में आए तो फिर यहाँ बचा 20,000, तो 20,000 का 6% निकाल के यहाँ हमने सर बहुत तगड़ा दिमाग लगाया था सर। देखिए क्वेश्चन ऐसा था कि 60,000 कैश प्राइस था, और उसको बोला गया था कि 3 इंस्टॉलमेंट में पेड करें, दैट इज़ 20K, 20K और 20K। तो सर फर्स्ट वाले में तो पूरा का पूरा 60,000 ड्यू था, तो पूरा का 60,000 दैट इज़ पूरा पे इंटरेस्ट लगेगा, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 6% है तो 6% इंटरेस्ट लगा दिए, फर्स्ट ईयर में दे दिए ये 20,000 के साथ में। सेकेंड ईयर क्योंकि 20,000 पेड हो गया, अब बचा ये दो सिर्फ, दैट इज़ 20 40,000। तो अब ये अमाउंट भी हो गया सर 40,000। रेट पेन से थोड़ा ज़िंदगी में चेंज करना पड़ेगा, ये हो गया सर 40,000। ठीक है, अब यहाँ 40,000 क्योंकि ये भी बचा था, तो इसलिए ऊपर ये 40,000 लिखा है। सेकेंड ईयर में 40,000 के ऊपर 6% इंटरेस्ट लगा के सेकेंड ईयर का इंस्टॉलमेंट पे कर दिए। ठीक है सर, फिर इसी तरह जब थर्ड ईयर आया ना सर, जब थर्ड ईयर आया तो अब ये दोनों क्योंकि पे हो चुका है, ठीक है, तो इन दोनों से कोई मतलब नहीं, तो बचा ही सिर्फ 20 लाख। 1 मिनट क्लियर कर देते हैं थोड़ा। तो अब सर थर्ड ईयर के एंड में बचा ही है 20,000, और ऊपर भी चला गया 20,000, और फर्स्ट तो 20,000 था और सेकंड 20,000 था, ये दोनों तो अभी कट गया, अभी आपने देखा, तो बचा ही है 20,000। तो 20,000 के ऊपर डायरेक्ट सर हमने परसेंटेज लगा दिया 6%, और सर जो इंटरेस्ट आया वो मिला के यहाँ पे दे दिए। सर ने फर्स्ट टाइम में ये दिमाग लगाया था। ठीक है, इसके बाद सर आगे का लेक्चर, ये तो सर सिर्फ हमने कुछ सीखा था इस एंट्री से। ठीक है, इतने पार्ट हमने सीखा था कि ये चीज़ को आपको यहाँ नाम गिवन हो तो आपको हायर वेंडर इस टाइप से नाम वाम नहीं लिखना, आपको उसका नाम लिखना है। ये तो खैर परचेजर का नाम है HP मेजर्स, शायद FM मेजर्स इस क्वेश्चन में वेंडर का नाम है। ठीक है सर, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद
जय भारत।